नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक भी पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया गया था कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होता है और टैक्सेस हमारे कौन कौन से होते हैं। तो आज हम जानेंगे स्टूडेंट सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स का इतिहास क्या है, सेल टैक्स कब रिलीज किया गया था और सेल टैक्स की एंट्री करने का सही तरीका टैली में क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स किसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स क्या होता है, सेल टैक्स किसे कहते हैं हम लोग, एंड हिस्ट्री ऑफ सेल टैक्स लॉ इन इंडिया, यानी इंडिया में सेल टैक्स का लॉ क्या है, इसका इतिहास क्या है। यहाँ पे the cell tax in India is indirect taxes and was introduced with the establishment of Central Cell Tax Act of 1956. It is the important because the taxes that accumulated by our government aids in the development and growth of country. Since India has to adopted the structure of different state government in each state and the central union of government at the central level. Each state government has to authorize to implement taxation system that suitable for its requirements. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। भारत में बिक्री कर कानून का इतिहास। भारत में बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है और इसे 1956 के केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की स्थापना के साथ पेश किया गया था। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सरकार द्वारा संचित कर देश के विकास और विकास में सहायक होते हैं। चूंकि भारत में प्रत्येक राज्य में अलग अलग राज्य सरकारी की संरचना को अपनाया जाता है और केंद्रीय स्तर पर सरकार के केंद्रीय संघ प्रत्येक राज्य के पास अपनी आवश्यकता के लिए उपयुक्त कराधान प्रणाली को लागू करने का अधिकार है। तो चलिए स्टूडेंट जाने सेल टैक्स क्या है। हम जानेंगे सेल टैक्स, जिसका डेफिनेशन इंग्लिश में आपके स्क्रीन पे। सेल टैक्स इज फॉर्म ऑफ टैक्स पेड टू गवर्नमेंटिंग body for the sale of goods and services. Sell tax is indirect tax and it is generally charges at the point of buying exchange of certain taxable goods charges as a percentage of value of the product. The sell tax that depend on the governmenting in power and the individual policy the ensured by the generally beginning simple to the calculate and collect. In simple term, the sell tax is an extra amount of money paid while the purchasing goods and services. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। बिक्री कर क्या है? बिक्री कर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के लिए एक शासी निकाय को भुगतान किए गए कर एक रूप है। बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर है और आमतौर पर कुछ कर योग्य वस्तुओं की खरीद या विनिमय के बिंदु पर लगाया जाता है जो उत्पाद के मूल्य और प्रतिशत के रूप में लिया जाता है। बिक्री कर सत्ता में सरकार और उसके द्वारा लागू की गई व्यक्तिगत नीतियों पर निर्भर करता है। आमतौर पे गणना या संग्रह करना आसान होता है। सरल शब्दों में बिक्री कर सामान या वस्तुओं की खरीद के दौरान भुगतान की गई अतिरिक्त राशि होती है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एंड सेल टैक्स रेट परसेंटेज ऑफ स्लैब 2005, यानी सन 2005 के पहले इंडिया में सेल टैक्स कितना परसेंट लगता था, यानी किसी प्रोडक्ट पे कितना परसेंट होता था। तो जनरल तरीके से जितने भी नॉर्मल हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते थे वो
डेली यूज़ के उस पर 8% होते थे, और जितने भी हाई प्रोफाइल या लग्जरियस प्रोडक्ट होते थे उस पर 10% ही लगता था स्टूडेंट। सेल टैक्स एनुअल सेल थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन इज 5 लाख, यानी किसी भी व्यापारी का सालाना सेल टैक्स अगर 5 लाख रुपए के ऊपर होता था तो उस व्यक्ति को सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। तो स्टूडेंट इस सेल टैक्स पे एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा गया है। एंड 1/4/2004 द गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम द सैमसंग मोबाइल 50 pieces and at the rate 3,400 with 8% sell tax, and Samsung AC 14 pieces to at the rate 24,000 with 10 pieces 10% sell tax, and 20 को all goods sold to Amit Electronic with 20% profit, and 30 तारीख को maintain the journal entry एंड एडजस्टमेंट टू सेल टैक्स एंड सेल टैक्स रिटर्न, यानी इसके परचेज करना है और आपको सेल करना है, 20% प्रॉफिट करके बेच देना है इसको, और उसका एडजस्टमेंट करके सरकार को टैक्स पेड करना है स्टूडेंट। तो इसकी एंट्री आपको कंप्यूटराइज भी की जा सकती है, यानी दोनों हम लोग करेंगे, एक मैनुअल और कंप्यूटर पे। तो मैनुअली एक फॉर्मेट आपको दिया गया स्टूडेंट की कैलकुलेशन का रिपोर्ट कैसे निकाला गया, परचेजिंग पे कैसे टैक्स चार्ज की गई है। तो सिंपल दिखाया गया कि सैमसंग मोबाइल 50 पीस आपने लिया हुआ है जिसका एक पीस का दाम है 3400 रुपये, और जब आपने 50 पीस में 34 का गुणा करेंगे तो 1,70,000 का गुड्स पड़ेगा टोटल। इसी तरीके से सैमसंग एसी आपका है जो 40 पीस है और एक पीस का दाम है 24,000 रुपये, तो 40 पीस में अगर 24 का गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9,60,000 रुपये। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पे जो टैक्स चार्ज किया गया है यहाँ नीचे दिखाया गया है। सैमसंग मोबाइल टोटल वैल्यू है 1,70,000 रुपये आ रहा है, तो 1,70,000 पे 8% टैक्स लगा हुआ है, तो 8% टैक्स जो हुआ है उसकी वैल्यू हो गई है 13,600 रुपये। उसी तरीके से एसी पे चार्ज किया गया है स्टूडेंट, तो एसी पे टोटल वैल्यू थी 9,60,000 रुपये जिसपे 10% टैक्स लगा हुआ है, और इस पे जो टैक्स की वैल्यू आ गई है 10% के हिसाब से 96,000 रुपये। तो टोटल वैल्यू देखा जाए तो 1,70,000 रुपये ये था हमारा कॉस्ट वैल्यू था, 9,60,000 ये था, और दोनों टैक्स को जोड़कर इसकी कॉस्टिंग रेट पर आ रही है 12,39,600 रुपये, यानी टोटल ऑल ये परचेजिंग की वैल्यू है। तो स्टूडेंट एक छोटी सी इसकी जनरल एंट्री भी यहाँ दिखाई गई है। 1/4/2004 को सैमसंग मोबाइल जिसकी वैल्यू 1,70,000 रुपये यहाँ पे है, यानी 40 पीस का वैल्यू निकाला गया है, और सैमसंग एसी है 40 पीस का जिस पे 9,60,000 आ गया है, और टैक्स इस पे चार्ज किया है जिस पे 13,600 टैक्स आ गया है, और इनपुट सेल टैक्स भी 9,96 है। टोटल वैल्यू तो 12,39,600 है स्टूडेंट। तो ये है इसकी परचेसिंग एंट्री, एंड देन आफ्टर एंड आपको सेल करना है, तो सेल करने की प्रोसेस दिखाया गया है कि एंड सैमसंग मोबाइल की जो वैल्यू है जो निकाला गया था जिसमें 1,70,000 है, तो जितनी भी इसकी वैल्यू आई थी 1,70,000 रुपये, उस पर 25% आपको प्रॉफिट रखना है। तो 25% प्रॉफिट जो निकाला गया है वो आया 42,500, और इसी पे जो 9,60,000 का था उस पर 25% निकाला गया है, उसकी आई है आपका 2,40,000 रुपये स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको स्टूडेंट कि जो सैमसंग मोबाइल है और जो 1,60,000 रुपये का जो टोटल कॉस्टिंग वैल्यू है उस पर प्रॉफिट को आप प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2,12,500 रुपये। इसी रेट पे भी बिकेगा, एंड इसी का दाम है 9,60,000 का था, और उसमें टैक्स जो आया है वो आया है 2,40,000 रुपये। 2,40,000 को प्लस कर देंगे तो इसी का टोटल वैल्यू जो बिकेगा वो है 12 लाख रुपए पे। अब 12 लाख पे फिर हमें आपको टैक्स चार्ज करना होगा, यहाँ पे बेचते समय आपको आउटपुट टैक्स लगाना होता है, तो आउटपुट सेल टैक्स आपका 8% चार्ज हुआ, तो जो 2,12,500 टोटल वैल्यू प्रॉफिट के साथ आया था उस पे आप 8% चार्ज निकाल लोगे तो आ जाएगा आपका 17,000 रुपये। और इसी तरह आपका एसी का दाम है, जो एसी का दाम टोटल वैल्यू 12 लाख रुपए आया था प्रॉफिट के जोड़ने के साथ, तो इसकी वैल्यू उस पर 10% निकाल देंगे तो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। स्टूडेंट टोटल जो कस्टमर को बेचा जाएगा उसमें ऐसे प्लस किया जाएगा 2,12,500 का जो आपका एसी का दाम था उसमें 17,000 टैक्स लग गया था, और प्लस आपका 12 लाख इस पर था, 1,20,000 इसको, तो टोटल जो बिल हमारा जो बन रहा है 15,49,500 का बिल जनरेट हो रहा है स्टूडेंट। तो इसकी जो इनवॉइस बनेगी वो इस तरह का इनवॉइस बनेगी, एंड अमित कुमार DR है,
तो टोटल वैल्यू आ गया है 15,49,500 का डेबिट हो गया है। और सैमसंग मोबाइल का ये रेट है, सैमसंग का AC 12 लाख रुपए ये आ गया। उस पर आउटपुट टैक्स आपका 17,000 रुपये लग गया है 8% और 10% टैक्स हो गया 1,20,000 रुपये। तो टोटल वैल्यू जोड़ने के बाद 12,49,000 का ये इनवाइस बन गया, सेल इनवाइस। अब स्टूडेंट इसका हमें टैक्स वैल्यू निकालना है, तो ये इसका एडजस्टमेंट करने का एक तरीका दिखाया गया है कि एक्सक्यूज मी 30/4/2004 को आउटपुट और इनपुट को एडजस्टमेंट किया गया है। तो जितने भी आउटपुट टैक्स थे यहाँ पे सेल टैक्स आउटपुट एडिट 17,000 रुपये और आउटपुट सेल टैक्स एडिट 10% 1,20,000 रुपये, इसको डेबिट कर दिया गया है। और जब मैंने खरीदा था तो इनपुट टैक्स जो आया था, तो इनपुट टैक्स आपका जो 8% था वो 13,600 था और इनपुट 10% की वैल्यू कितनी थी 96,000 रुपये। तो आउटपुट को से इनपुट में घटा दिया, तो जो डिफरेंट टैक्स निकल के आया है इसमें से सेल टैक्स का पेबल है वो 27,000, यानी आपको 17,000 और 1,20,000 इन दोनों में से घटा दिया गया 13,600 और 96,000 को घटा देंगे तो टैक्स वैल्यू आ जाएगी 27,400। यही हमें सरकार को पे करना पड़ता है। और नीचे इसका पेड की एंट्री पास की गई है 30 तारीख को, सेल टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो स्टूडेंट ये होता है सेल टैक्स की एंट्री। आशा स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा कि सेल टैक्स क्या होता है और सेल टैक्स का एंट्री टैली में करने का सही तरीका क्या है। वीडियो आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर कीजिए। हर वीडियो अकाउंट्स के पैटर्न के देखने के लिए बनाया जा रहा है। ये सेल टैक्स आपने देखा होगा कि आज GST चल रहा है कि मैंने सेल टैक्स रिलीज किया हुआ है, लेकिन जितना बेसिक या हिस्ट्रिक चीजों के बारे में आप टैक्स के बारे में जानेंगे उतना ही डीपली आप GST की जानकारी कर सकते हैं। तो हर वीडियो अकाउंट सेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।